So, Hanji guys, welcome back to the part 2. That is nothing but conservation of forest and wildlife. Okay guys, so अभी हम लोग part 2 पढ़ने वाले हैं, but before that if you have any doubt you can contact me in this number, that is 8210415385. Okay, and we'll gonna solve all the doubts which we have. We are just studying chapter 15 and this is the part 2 of natural resources, right? Conservation of natural resources. So guys, let's start with the 15.4.3, that is conservation of forest and wildlife. तो सर हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? देखो भैया, फॉरेस्ट को जो बचाना है ना, फॉरेस्ट को बचाना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सर जितना वाइल्ड लाइफ को. दिस ऑल आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस. इससे सर क्या होता है ना सर, इससे जो भी इन्वायरमेंट है, इससे सर जो भी क्या है इन्वायरमेंट है उससे पूरी तरीके से सर वो बैलेंस में रह पाता है, राइट? सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो सर जी देखिए, पहला चीज़ हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को सर ट्री को प्लांट करना चाहिए और रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए. जो भी प्लांट्स को आप लोगों ने आज तक काट डाला है फिर हटा डाला है, ठीक है, उसको सर क्या करना चाहिए, सर प्लांट करो और उसको रिफॉरेस्टेशन करो. नंबर 2, वन महोत्सव. यू नो व्हाट इज़ वन महोत्सव सर? सर वन महोत्सव एक ऐसा सर क्या है सर, फेस्टिवल है सर. क्या है सर? वैसा एक फेस्टिवल है जब सर लोग जो है ना, जितने भी जो इंडियन गवर्नमेंट है सर वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि भैया आप वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फॉरेस्ट लगाओ. नंबर 3 सर क्या है सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने वनतारा का तो सर नाम सुना होगा, मुक्कू भाई के नाम से. सर मुक्कू भाई सर कौन है सर? मुकेश अंबानी, है ना? आपको सर पता है ना सर, मुकेश अंबानी के सर वनतारा है. डेट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क होते हैं सर जिसमें सर जो भी स्पीसीज है सर उसको सर बचा के रखा जाता है. देन लेट्स कम टू द प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर. सर जितने भी लोग आग लगा जाते हैं ना, मतलब फॉरेस्ट एंड ऑल, उसको ना सर क्या करना है सर, उसको सर प्रिजर्व करके रखना है एंड ऑल, ठीक है. तो सर गाइस लेट्स स्टार्ट, एक एक करके हम लोग सर देखेंगे. प्लांटेशन ऑफ ट्रीज क्या होगा सर, रिस्टोर करता है सर, फॉरेस्ट का कवर करता है. नंबर 2, वन महोत्सव क्या करता है सर, लोगों को इनकरेज करता है कि सर आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सर ट्री प्लांट करो. ओके, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, फेस्टिवल. नंबर 3, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स. भैया प्रोटेक्ट करो फॉरेस्ट को और उसके रिसोर्सेज को, बिकॉज सर अगर ये ख़त्म हो जाएंगे ना तो सर आपको ना ही सर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ना ही सर आपको सर सही से सर एग्रीकल्चर हो पाएगा, और ना ही से सर जो भी इकोलॉजी है ना, ओके, वो सर बैलेंस हो पाएगा. बेसिकली जो भी इन्वायरमेंट है सर वो भी सर बैलेंस नहीं हो पाएगा. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. डेट इज़ ये क्या करता है सर, ये प्रोटेक्ट करता है ओके एंडेंजर्ड स्पीसीज को. जैसे कि आपको पता है किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सर, आपको याद है वाइट राइनो एंड ऑल. सर पूरी तरीके से सर वाइट लेपर्ड, आपको पता है लेपर्ड भी वाइट होता था. ओके, ऐसा जो है ना पूरी तरीके से सर रिप्लेनिश हो चुका है, पूरी तरीके से सर एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है. एक्सटिंक्ट का मतलब सर क्या होता है सर, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन सर, मतलब पूरी तरीके से खत्म होने आया है, राइट. प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज. लेट्स कम टू द सर 15.4.4, डेट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. तो सर हम लोग मिनरल रिसोर्सेज को सर कैसे हम लोग सर कंजर्व कर सकते हैं. नंबर 1, क्या क्या सर मेथड है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ सर अच्छी तरीके से देखेंगे. नंबर 1 सर बेटर टेक्नोलॉजी. अगर सर टेक्नोलॉजी अगर अच्छा है तो सर ये जो वेस्टेज है उसको सर रिड्यूस करेगा, जो भी एक्सट्रैक्शन है उसको सर बचाएगा. नंबर 2, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूज़. सर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मिनरल्स, आप इस तरीके से यूज़ करो जो भी आपको मिनरल्स मिल रहा है, फॉर एग्जांपल वाटर का ही ले लो, ठीक है, तो आपको सर उसको सर मैक्सिमम यूज़ करना है. उसको सर क्या करना है, ऑप्टिमल यूज, डेट इज़ अ मैक्सिमम यूज़ करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा. ये नहीं कि बस थोड़ा सा पिया फिर फेंक दिया. या फिर आप एग्जाम्पल ले लो कोल का, बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज. तो सर लोग क्या करते थे सर, थोड़ा सा कोल जला या नहीं जला सर उसको पूरी तरीके से रिप्लेनिश कर दिए, उसको सर यूज़ ही नहीं कर रहे. तो बेटर क्या है सर, आप उसको मैक्सिमम यूज़ करो. नंबर 3, रीयूज एंड रिसाइकलिंग. कंजर्व करो भैया मिनरल रिसोर्सेज को, कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सर आपके फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करेगा. नंबर 4, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट ने सर बहुत सारा वन महोत्सव जैसा बहुत सारा प्रोग्राम्स लॉन्च किया है जो सर प्रोटेक्ट करता है, किसको सर प्रोटेक्ट करता है सर, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को. किसको सर, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को, ठीक है. जितना भी सर जानवर है, जितना भी सर जो प्लांट्स है ना सर, सबको सर ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. चलो भैया, मिनरल्स का एकदम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. तो सर हम लोग कैसे सर कंजर्व कर सकते हैं सर मिनरल रिसोर्सेज को, एक एक करके हम लोग देखेंगे. नंबर 1 सर क्या बोलता है, एफिशिएंट यूज़, मैक्सिमम यूटिलिटी. ओके, मैक्सिमम यूटिलिटी पता है, मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होता है सर, मैक्सिमाइज करना, मतलब जो भी आपका जो वांट है. मैक्सिमम यूटिलिटी का मतलब होता है सर वांट सेटिस्फाइंग पावर. क्या होता है सर, वांट सेटिस्फाइंग पावर, इसका मतलब सर होता है सर यूटिलिटी.
तो सर आपका जो भी यूटिलिटी है ना उसको सर मैक्सिमाइज करो, रिड्यूस करो अपने वेस्ट को और एक्सट्रैक्ट करो। ओके, एक्सट्रैक्शंस को और कंजम्पशन को, मतलब जितना ज़्यादा हो सके सर उतना ज़्यादा रिड्यूस करना है वेस्ट। ठीक है, रिड्यूस करना है वेस्ट, और सर जितना मिनिमम हो सके उतना ज़्यादा मिनिमम, ओके, मिनिमम नेचुरल रिसोर्सेज से सर अपने को मैक्सिमम यूटिलिटी लेके आना है। ठीक है, जिससे जो भी अपना वांट है वो सर सेटिस्फाई हो सके, दैट इज़ एफिशिएंट यूज़। अब एफिशिएंट का यूज़ का अगर सर सिंपल मतलब बताऊँ तो बेटर यूज़। ठीक है, इन अ बेटर वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेट्स कम टू द रिसाइकलिंग। भैया सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने से नहीं होगा, जो भी चीज़, जो भी आपके पास कैन हो गया, जो भी चीज़ आपके पास बच जा रहा है। आपको पता है, आपने कभी टायर का नाम सुना है? मतलब टायर तो देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सारे गाड़ी ये सब में रहता है। आपको पता है जो भी टायर जो पूरी तरीके से सर ख़त्म हो जाता है, रिप्लेनिश्ड हो जाता है, उसको सर फिर से या तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या तो आप टायर के दुकान में देकर के फिर से दूसरा ले सकते हो, या तो आपको पता है उससे सर बहुत सारे सर एंटरप्रेन्योर्स है जो कि कोल जनरेट कर रहे हैं, उससे सर बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल सर, पता है आपको? सॉरी गाइस, उससे आपको पता है आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज, सोचो आप लोग क्रूड ऑयल आप तेल से निकाल सकते हो, मतलब टायर से सर, टायर से इवन कि सर क्रूड ऑयल तक निकल सकता है। तो इसीलिए सर क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस है जिससे सर हम लोग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, न्यू प्रोडक्ट सर बनता है। ओके, कंजर्व रॉ मिनरल से। लेट्स कम टू द बेटर टेक्नोलॉजी गाइस, डेवलप्ड एडवांस मेथड्स ऑफ क्लीनर। भैया आप ऐसा ऐसा मेथड्स आप डेवलप करो जिससे जो बेटर टेक्नोलॉजी है, जिससे जो भी चीज़ है सर उसको हम सही से उसको क्लीन कर सकें, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सही से हो सके, और जो भी प्रोसेसिंग है वो सही से यूज़ हो सके एफिशिएंट वे में। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं भाई बहुत सारा पॉलिसीज़ को, ओके, एडुकेशंस को, और प्रोमोट करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। जो भी प्रैक्टिसेस जो लोग कर रहे हैं वो सर सस्टेन हो सके, सही से बच सके। लेट्स कम टू द reuse and recycling of materials. Sir, what is the meaning of reuse and recycling of materials? Okay, type देखना आप ध्यान से गाइस। ओके, टाइप ऑफ रिसाइकलिंग, एक होता है सर इंटरनल रिसाइकलिंग, एक होता है एक्सटर्नल रिसाइकलिंग। सर इंटरनल क्या होता है, रीयूज ऑफ वेस्ट विद इन द फैक्ट्री। अगर आप कोई सा भी वेस्ट जो है उसको अगर आप विद इन द फैक्ट्री, सर किसमें सर, विद इन द फैक्ट्री अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नथिंग बट इंटरनल रिसाइकलिंग। दैट इज़ मान लो कि अगर कॉपर है, कॉपर स्क्रैप, कॉपर का मतलब जो भी कचरा है उसको आप फिर से रीमेल्ट करके फिर से कोई नया चीज़ बना दे रहे हो, राइट, समथिंग न्यू इन्वेंशंस और न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, न्यू प्रोडक्ट्स। Let's come to the sir external recycling. So sir, what is external recycling? Reuse of discarded product. For example sir, old television, है ना, old television conversion into new LED और HD TV. ओके, रिसाइकलिंग पेपर फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि सर देखो पेपर जो है उतना ज़्यादा सर उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ग्लास को कर सकते हैं, प्लास्टिक को कर सकते हैं, राइट। देख पा रहे हो सर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल रीयूज एंड रिसाइकलिंग का। देखो बेटा, ओके, इंटरनल रिसाइकलिंग एंड एक्सटर्नल रिसाइकलिंग। सर व्हाट इज इंटरनल रिसाइकलिंग? ओके, रीयूजिंग ओके वेस्ट मटेरियल्स विद इन द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस। सर व्हाट इज एक्सटर्नल सर रिसाइकलिंग? सर ओके, देखो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया ना, देख पा रहे हो मेटल स्क्रैप को सर, ओके, ग्लास का ये क्यूलेट होता है जो कि ग्लास वर्क में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब ग्लास को फिर से पिघला के सर हम लोग ब्रोकन ग्लास को लेकर के फिर से नए में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल स्क्रैप को लेकर के सर फिर से हम लोग नया प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। एक्सटर्नल में सर क्या होता है, देखो प्लास्टिक का बोतल्स हो गया उसको हम लोग नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। पेपर और रिसाइकल्ड पेपर हो गया उसको सर हम लोग लेकर के फिर से नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए कार्टून एंड ऑल। सर ये सर बेनिफिट्स क्या है सर, इतना सारा सर आपने पढ़ाया तो रिसाइकलिंग ये वो, बट सर व्हाट इज द बेनिफिट्स? नंबर वन, ये सर क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट होने से, क्या होने से सर, एक्सप्लॉइट होने से और रिप्लेनिश होने से बचाता है। नंबर टू, रिड्यूस करता है इन्वायरमेंट का पोल्यूशन को, कि सर जो इन्वायरमेंट है सर वो पोल्यूट ना हो। नंबर थ्री, ये क्या करता है सर, एनर्जी को सेव करता है और रॉ मटेरियल्स को बचाता है। ओके, लेट्स कम टू द 15.6, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सर व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज? ध्यान से समझना गाइस, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स रिड्यूसिंग द वेस्टेज। हम लोग से यहाँ पे क्या करेंगे, वेस्टेज को सर हम लोग रिड्यूस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर, कि सर जो भी चीज़ें है वो सर उतना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग एफिशिएंट तरीके से उसको यूज़ कर सकें। दैट इज़ एग्जांपल देख लो भैया, यूजिंग द एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस, जो भी एनर्जी जो है, जो भी एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस है उसको सर हम लोग सही से यूज़ कर सकें। नंबर टू, अवॉइड करना सर अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ को। नंबर थ्री, अपने को सर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, कारपूल
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सर हो गया ऊबर, ओला। अगर मान लो आपके पास कार है भी, अगर मान लो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सर हवाबाजी के चक्कर में सर अकेले कार चलाना इज़ नॉट ये नॉट इकोनॉमी फ्रेंडली, राइट, इको फ्रेंडली। सो अपने को क्या करना चाहिए सर, अपने को कारपूल कभी कभी यूज़ करना चाहिए, रिप्लेनिश करना चाहिए भैया फॉसिल फ्यूल्स को विथ रिन्यूएबल एनर्जी। भैया आप ऐसा एनर्जी यूज़ करो ना, फॉर एग्जांपल सोलर पावर प्लांट्स, राइट, आपने देखा होगा ना, एग्जाम्पल पे दौर पे सर आप लोग सोलर पैनल भी ले सकते हो, ठीक है। ये सब से क्या करता है सर, ये सर रिप्लेनिशिंग द फॉसिल फ्यूल्स विथ रिन्यूएबल एनर्जी। आप भैया आप ऐसा एनर्जी का यूज़ करो ना जिसको सर आप बार बार आप यूज़ कर सकते हो, राइट। लेट्स कम टू द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, नंबर 1 सोर्सेज देख लो भैया क्या क्या है। पहला सोलर एनर्जी का देख लो क्या क्या और उसका डिस्क्रिप्शन। हम लोग सर कहाँ कहाँ से सर यूज़ कर सकते हैं। पहला सर हम लोग सनलाइट से यूज़ कर सकते हैं, जिससे सर पावर मतलब सर क्या होता है पता है आपको, पावर का मतलब होता है सर इलेक्ट्रिसिटी, जिससे सर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो सके। नंबर 2 विंड एनर्जी का मतलब क्या होता है सर, यूज़ करते हैं सर विंड एनर्जी, जिससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सर इलेक्ट्रिसिटी, सर आपको पता है ना, थर्मल पावर प्लांट्स, ओके एंड ऑल। हाइड्रो पावर यूजिंग द फ्लोइंग वाटर, आपको पता ना जितना ज़्यादा सर, जितना ज़्यादा फ्लोइंग वाटर बहता है उतना ज़्यादा सर एनर्जी जो है, पावर जो है वो जनरेट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल एनर्जी होता है, ओशन टाइड से सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बायोगैस हो गया, वो सर ऑर्गेनिक वेस्ट को सर जनरेट करने में प्रोड्यूस करता है। और सर पता है इससे क्या होता है, इससे सर बायोगैस बनता है, जिससे सर आप लोग जो गैस है ना उसको आप इजीली और कन्वीनियंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सर मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, देखो ये बेटा यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया गया है, ठीक है। एंड गाइस वन मोर थिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है भैया, बहुत सारा एफर्ट्स लगता है ये सारे नोट्स को बनाने में। सो आई जस्ट हैव अ सिंगल थिंग, जस्ट गो डू लाइक शेयर एंड भैया सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, बट गाइस इट टेक्स मी एंड इट प्रोवाइड्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि भैया मैं आपके लिए ना एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम से आगे ना मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस में प्रोवाइड कर सकूँ इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, रिवीजन वीडियोस, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके सही से। So guys, let's start with the search for alternatives for minimizing the depletion of resources. Alternatives should be number 1 easily available, okay, environmental friendly and equally efficient. Example LPG instead of firewood, है ना भैया, आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस को यूज़ करो इंस्टेड ऑफ फायरवुड। CNG है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज़ करो भैया, पेट्रोल और डीजल को यूज़ करने की जगह। सोलर और बायो गैस को यूज़ करो, है ना। इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम, आप देखते हो ना इलेक्ट्रिक का जो क्रीमेटोरियम जो आता है, जो लाश जलाने के जो काम में आता है सर, उसको आप यूज़ कर सकते हो रादर दैन यूजिंग सो मच ऑफ वुड्स। बोलते तो हैं सर कि बहुत ज़्यादा वुड्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट यू नो ना कि सर वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता और सर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। बेटर है सर इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम भी यूज़ कर सकते हैं लोग। लेट्स कम टू द 15.9 दैट इज प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और गाइस दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 15.9 that is promotion of renewable resources. Okay, renewable resources are those that can be naturally replenished. रिन्यूएबल रिसोर्सेज सर कौन सा होता है सर, ऐसा रिसोर्सेज जो कि सर नेचुरल, ओके नेचुरली सर वो क्या होता है आस्ते आस्ते सर खत्म होता है एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजीली। एक बार में सर वो खत्म नहीं होता है, लेकिन सर विथ आर गोइंग टाइम सर वो आस्ते आस्ते रिप्लेनिश्ड हो जाता है, सर खत्म हो जाता है। लेट्स कम टू द एडवांटेजेस। सर क्या क्या एडवांटेजेस है रिन्यूएबल रिसोर्सेज सर हम लोग क्यों यूज़ करें, क्योंकि सर पहला बात, आपका जो देश है, आपका जो जगह है सर वो पल्यूट नहीं होगा, डेट इज़ पल्यूशन फ्री एनर्जी। नंबर 2 सस्टेनेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, ये सर सस्टेनेबल होता है सर, लंबे समय पे चलता है। नंबर 3 रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, है ना। जो भी आप सर फॉसिल फ्यूल पता है क्या होता है, क्रूड ऑयल, डेट इज़ नथिंग बट सर बताओ ना, पेट्रोल हो गया, ओके डीजल हो गया, इस पर जितना भी ज़्यादा आप लोग डिपेंडेंट हो सर, इससे जो भी डिपेंडेंसी है सर वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करोगे। जैसे कि रिन्यूएबल एग्जांपल सर दो ना, आपने सर इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम सुना है, राइट, वो सब आप यूज़ कर सकते हो, डेट इज़ फार बेटर। अभी दिन पर दिन सर वो और भी ज़्यादा बेटर से सर बेस्ट होते जा रहे हैं, राइट, और इको फ्रेंडली भी जनरेट और पॉकेट फ्रेंडली भी गाइस। और ये सर क्या करता है सर, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने में हेल्प करते हैं।
तो गाइस देख सकते हो आप लोग, हम लोगों ने यहाँ पे सर एडवांटेजेस भी दिखाया और डिसएडवांटेजेस भी। सस्टेनेबल होता है, लिमिटलेस सप्लाई होता है, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। इसमें सर कोई भी चीज़ पे आपको फॉसिल फ्यूल पे लंबे समय के लिए आपको पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। ओके, देखेंगे सर हम लोग सर पूरे डिसएडवांटेज देख सकते हो। इनिशियल कॉस्ट सर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। अब हम लोग को सर वेदर कंडीशन पे अगर सर बारिश अगर होता है तो फिर सर आपको क्या मिलेगा, आपको सर वहाँ पे सर सोलर जो है ना, सोलर पावर प्लांट सर अच्छे से काम नहीं करता है सर, टाइडल एनर्जी सर सही से काम नहीं करता है। उसके साथ सर जो भी सोलर पैनल्स है सर उसमें सर प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, एंड सो ऑन। सो लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट, और आपको पता है ना टाइडल एनर्जी ये सब के लिए सर बहुत ज़्यादा ओके जगह का ज़रूरत पड़ता है। हाई स्टोरेज कॉस्ट, और सर इसको रखने का सर जगह जो है ना उसमें भी सर बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है। लेट्स कम टू द समरी। सर मैंने अभी अभी आपको सर पूरी तरीके से पूरी चीज़ पढ़ा है। ओके, कंजर्वेशन का मतलब होता है सर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जिसको सर हम लोग फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किसके लिए सर, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सर हम लोग उसको यूज़ कर सकें। नंबर 2, रिसाइकलिंग एंड रीयूज रिड्यूस डिप्लेशंस। नंबर 3, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड एनर्जी, वो सर कंजर्वेशंस आर एसेंशियल। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी जो है सर फ्यूचर के लिए सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो भी हो पाएगा। उसके बाद सर मैंने आप लोग के लिए सर माइंड मैप बनाया है, सर आप देख सकते हो। आप सर यहाँ से आप इजीली सर लर्न करके आपके माइंड में जा सकते हैं। सो गाइस आई जस्ट हैव अ सिंगल थिंग कि भैया डू सब्सक्राइब। भैया आप लोग देखते तो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपसे आपको सर इससे कुछ भी नहीं जाता है, बट इट प्रोवाइड्स मी सर अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है ना सर। अब तो कुछ भी सर आप सब्सक्राइब करते हो तो वाई नॉट द क्वालिटी कंटेंट एंड ऑल। ठीक है गाइस, तो डू लाइक, okay, do share with your friends and do subscribe. Guys, thank you so much. Okay guys, thank you so much for watching the whole video. Do like, share and subscribe, and do share with your friends. Guys, see you in the next video. Till then, keep learning.